आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का और हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील गर्ग जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बुरा न मानो टैक्स है में। सबसे पहले सर आपसे सवाल यही जानना चाहेंगे कि सरकार ने हाल ही में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमने देखा, जो आंकड़े जारी हुए हैं, नेट जो डायरेक्ट कलेक्शन है उसको 17 सितंबर तक बढ़ करके अब 7 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। एक साल पहले करीब 5.5 लाख, पौने 6 लाख करोड़ के आसपास का था। 23% बढ़ा है टैक्स कलेक्शन। अब क्या हम ये मान के चलें कि अर्थव्यवस्था अब जो कोविड का प्रकोप था उससे पूरी तरीके से निकल चुकी है और ये एक अच्छे सकारात्मक संकेत हैं, रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं? टैक्स कलेक्शन के आंकड़े क्या कुछ आपको दर्शा रहे हैं? देखिए विपुल जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना। सरकार का खजाना भर रहा है, सरकार की बल्ले बल्ले है। और इसके दो तीन कारण है। जी। नंबर एक कारण, अर्थव्यवस्था रिकवरी पे है। और हम पहले भी कहा करते थे आपसे कि जो हमारी रिकवरी होगी वो वी शेप होगी। और भारत की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रही है। तो एक बात तो ये। जी। और दूसरा, जो पिछले कुछ सालों में माननीय मोदी जी ने नकेल कसी है, उसका भी इफेक्ट है। यानी जो इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, कैश की इकोनॉमी थी, वो कहीं ना कहीं वो फॉर्मल हो रही है। वो बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रही है। और आपने एक बात और नोट की होगी, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने कहा है कि हमारे यहाँ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं, जो पेमेंट है, जो चेक से पेमेंट्स है या ऑनलाइन पेमेंट, डायरेक्ट जो पेमेंट हो रही है, जी। वो 450% बढ़ी है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, यानी इकोनॉमी बूम पर है, रिकवरी फास्ट है, कोरोना को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए जाना जाता था, वो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। 23% का इंक्रीज है टैक्स में। जी। इसका मतलब जो हमारी टैक्स की कलेक्शन है वो एस्टिमेटेड, जो बजट का एस्टिमेट है 14.5-15 लाख करोड़, उससे फालतू होने वाला है। और सरकार के लिए बड़ा सुखद समाचार। सुखद समाचार है। आपने कहा सरकार की बल्ले बल्ले हो रही है। लोगों की बल्ले बल्ले कब होगी, क्योंकि अब तो कच्चे तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। उम्मीद करें बजट में कुछ जो आम नागरिक हैं उनको कुछ राहत मिलने की उम्मीद करें क्या? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कच्चे तेल का सवाल है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट थी जहां पर यह था कि ऑयल कंपनीज को, जब कच्चा तेल 110-120 बैरल था, तो लगभग 25-30 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। तो सरकार चाह रही है कि हम वो रिकवरी को इस फेज में कर लें। ठीक। जहां तक सवाल है इनकम टैक्स के रेट्स का या रिलीफ देने का, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जीएसटी में कोई रिलीफ की हम उम्मीद कर सकते हैं। पीछे भी बात उठी थी कि 12 और 18% के स्लैब को 15 पे लिया है या 16 पे लिया है। तो सरकार शायद उस बात को तोल रही है अभी कि क्या हमें कितना नुकसान होगा। क्योंकि जो रिकवरी का पाथ है, और जी। जैसे अभी आप दिखा रहे थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि अक्टूबर में कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ होगी जीएसटी की। यानी हम स्टेबलाइज हो रहे हैं 1.5 लाख करोड़ की तरफ जीएसटी में, और कोई 15 लाख करोड़ की टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हम स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो सरकार इन आंकड़ों को एक बार स्टेबलाइज करना चाहती है। क्योंकि अगर कोई झटका लग गया, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो गया, कोई बिल्कुल। अनप्रेसिडेंट अगर कोई बात हो जाती है और कोई नुकसान हो जाए, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि स्टेबलाइज हो जाए इकोनॉमी, उसके बाद हमको रिलीफ दें। किसी भी टैक्स पेयर का एडवांस टैक्स कितना बनता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, और कैलकुलेशन करते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए ताकि कोई चूक ना हो? देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि सरकार कहती है कि आप, अभी वित्त वर्ष चल रहा है 22-23, और उसकी रिटर्न आप भरेंगे जुलाई 2023 में या अक्टूबर 2023 में। तो सरकार 1.5 साल इंतजार नहीं करना चाहती थी। इसलिए सरकार दो तरह के टैक्स के कलेक्शन के मेथड लाई। एक तो टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और दूसरा एडवांस टैक्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास जो टैक्स की कलेक्शन है, उसमें बहुत बड़ा जो चंक है या बहुत बड़ी कलेक्शन है, वो टीडीएस के थ्रू हो जाती है। जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, आप जैसे या हमारे जैसे लोग, बिल्कुल। उनका टीडीएस एम्प्लॉयर ही काट लेता है। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको एडवांस टैक्स देना होता है। एडवांस टैक्स की गणना करने के लिए सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आपको अपने इनकम को एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-2023 में, तो आप हिसाब लगाइए कि मेरी टोटल इनकम कितनी होने वाली है। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपए होने वाली है 22-23 में, और उस पर 1,12,000 रुपए टैक्स बनता है मेरा। तो आपको वो एडवांस टैक्स के रूप में 4 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। यानी अगर आपकी टोटल टैक्स की देनदारी पूरे साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है, पहला नियम, जी। 10,000 रुपए ज्यादा है, तो आप एडवांस टैक्स के दायरे में आ गए।
अब कितना देना है? सरकार ने कहा कि 90% पैसा हमें 31 मार्च से पहले, बल्कि 15 मार्च से पहले दे दीजिए 90% पैसा। 1 लाख रुपए की मान लीजिए आपकी टैक्सी लाइबिलिटी है, जी। तो 90,000 रुपए आपको एडवांस टैक्स देना होगा। कैसे देना होगा? 4 इंस्टॉलमेंट्स में। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। और कैसे कैलकुलेशन करनी है? 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, यानी 15 पहले दे दिया, 30 और दे दीजिए। अगर पहले 15 नहीं दिया जी। है तो टोटल 45 दे दीजिए। जी। 15 दिसंबर तक, यानी जिन लोगों ने दोनों किस्तें नहीं दी अभी तक, 15 सितंबर वाली और 15 जून वाली, तो आपको 15 दिसंबर को 75% देना होगा और 15 मार्च तक पूरा 100% एडवांस टैक्स आपको जमा करवाना पड़ता है। सरकार ने केवल 2 छूटें दी हैं। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि हम एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं आते। या तो आपका टीडीएस कट रहा है, आपको टीडीएस कट गया है, आप एडवांस टैक्स में से उतना टीडीएस कम कर लीजिए। आप प्रोफेशनल हैं, आपका टीडीएस कट गया, आपका 1 लाख टैक्स बनता है, आपको लगता है मेरा 40,000 रुपये टीडीएस कट गया तो 60,000 रुपये जमा करवा दीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सरकार ने छूट दी थी कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं देना, लेकिन उसमें एक धारा लगा दी है, एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तब भी आप एडवांस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। और दूसरा, अगर आप छोटे व्यापारी हैं, यानी आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम थी, प्रिजम्पटिव स्कीम में जा रहे हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, 1 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए 15 मार्च को। लेकिन 15 मार्च को पूरा 100% एडवांस टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे तो आपसे ब्याज देंगे। अब यहाँ पर अगले सवाल पर जाएं उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि सवाल था कि कैलकुलेट कैसे करें। अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको लग रहा है कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख है, कोई व्यापारी अगर है, मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्डर उसे मिल जाता है बीच में, तो फिर उसको कैसे टैक्स देगा? और दूसरा, हमने कैलकुलेट किया कि एक साल में 10 लाख होगी, किन्हीं कारणवश जो है, अगर वो जो हमारा प्रोजेक्शन था वो फिट नहीं बैठता है, आमदनी सिर्फ 5 लाख की हुई, तो फिर कैसे उसकी भरपाई कैसे हो? देखिए, ये सब एस्टिमेशन का सवाल है। आपकी प्रीवियस इनकम क्या थी, जनरली लोग उस पर एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और आपको लगता है कि साल में मेरे बीच में इनकम बढ़ रही है, मुझे बड़ा ऑर्डर मिल गया है, तो आप अपना रिकैलकुलेट कर लीजिए और मार्च में वो एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करवा दीजिए। ऐसे कैपिटल गेन के चक्कर में भी होता है। आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच दी, अब बहुत सारे लोग समझते हैं मैंने प्रॉपर्टी बेच दी तो मेरे को एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। गलतफहमी है जी। आपको एडवांस टैक्स उसी क्वार्टर में जमा करवाना पड़ता है, नहीं तो आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ये सारा एस्टिमेशन व्यापारी को करना पड़ता है कि मेरा कितना एडवांस टैक्स है। और एक धारा है 210, उसमें असेसिंग ऑफिसर को भी पावर है, वो भी एस्टिमेट कर सकता है कि आपको कितना टैक्स बनेगा। अब सवाल ये था कि अगर ड्यू डेट पर एडवांस टैक्स नहीं भरता है कोई, तो फिर क्या होगा? कोई और दूसरा सवाल इसी में जुड़ा हुआ ये है कि अगर कोई व्यक्ति 15 मार्च के बाद लेकिन 31 के पहले एडवांस भरता है, तो क्या उसे भी किसी तरह का जुर्माना देना होगा या फिर उसे माफ किया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए विपुल जी कि एडवांस टैक्स की रेट कभी भी एक्सटेंड नहीं होती है। हमने आज तक नहीं सुना कि एडवांस टैक्स की रेट एक्सटेंड हुई हो, जो है वो है। अब सवाल ये है कि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको सरकार पेनल्टी क्या लगाती है? सरकार आपसे ब्याज लेती है क्वार्टरली। 234C 234C में सरकार ने नियम दे दिया कि हम आपसे क्वार्टरली ब्याज दे लेंगे। कैसे लेंगे? एक क्वार्टर में टैक्स जमा नहीं करवाया, अगले क्वार्टर में आपको पिछले क्वार्टर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आपने 15 जून और 15 सितंबर तक कोई आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया, अब 15 दिसंबर को आप अपना 75% जमा करवाते हैं, तो पिछले 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। मार्च में करवाते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने दूसरा सवाल पूछा कि 15 मार्च तक एडवांस टैक्स दी, भरा जी, लेकिन 31 मार्च तक भर दिया, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलता। ये लोगों को गलतफहमी है। 15 मार्च का मतलब 15 मार्च है, उस क्वार्टर का इंटरेस्ट तो लग जाएगा। हाँ, एक फायदा उसको होता है जी। क्योंकि अगर एडवांस टैक्स आप पूरा जमा नहीं करवाते 31 मार्च तक, आपने पूरे साल में कोई एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया 31 मार्च तक, तो आपको 1 अप्रैल 2023 से नया धारा शुरू हो जाती है 234B 234B में आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। 234C तो आपको क्वार्टरली है, लेकिन 234B फिर आपको जब तक लेंगे जब तक आप ब्याज जमा नहीं करवाएंगे, टैक्स जमा नहीं करवाएंगे। तो अगर आप 15 मार्च और 31 मार्च के बीच में एडवांस टैक्स जमा करवा देते हैं तो आपको ये रिलीफ मिलेगा कि 234B का ब्याज वो बच जाएगा आपका। इसलिए आप एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाइए। 1 दिन के डिले का मतलब 3 महीने का ब्याज होता है। अगर आप 15 सितंबर को जमा नहीं करवाया और 21 सितंबर को आप जमा करवा रहे हैं आज 6 दिन बाद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 दिन का ब्याज देगी सरकार, पूरे 3 महीने का ब्याज आपसे लेती है। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही और 1 दिन का डिले आपकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ सकता है।
और बताया किस तरीके से जो है आपको 3 महीने का ब्याज सिर्फ एक दिन की चूक की वजह से जो है देना पड़ सकता है, तो लापरवाही ना बरतें। एक सवाल आपसे अब जानना चाहेंगे कि जो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम है ये क्या चीज़ है, और ये स्कीम किन लोगों के लिए है, और इस स्कीम को चुनने वाले एडवांस टैक्स कैसे भर सकते हैं? पहले तो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम समझा दीजिए। देखिए, सरकार ने छोटे व्यापारियों को, जैसे आपने सवाल शुरू में पूछा था कि सरकार क्या रिलीफ देती है, तो सरकार का है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। माननीय मोदी जी का एक सपना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो हमारे यहाँ पर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सेक्शन लाए गए थे। सेक्शन था 44AD। तो 3 सेक्शन लाई थी सरकार, 44AD, 44ADA और 44AE। 44AD है व्यापारियों के लिए जो बिजनेस चलाते हैं। सरकार ने कहा कि अगर आपकी 2 करोड़ तक की टर्नओवर है, 2 करोड़ तक की, और आप चेक से, आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर रहे हैं अपनी, तो आप 6% उस पर टैक्स दे दीजिए, 6% इनकम डिक्लेयर कर दीजिए और आराम से सो जाइए, चैन की नींद सो जाइए। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत भी नहीं है, हम आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। यानी 2 करोड़ रुपए पर 12 लाख रुपए इनकम दिखाइए, 6 करोड़ रुपए, 6% 12 लाख हो गया, उस पर टैक्स दे दीजिए। कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी अगर 95% आपकी कैश पे ट्रांजैक्शन है, तो फिर आपका जो रेट होगा वो 8% हो जाएगा, 8%। अगर आप कैश में कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 2 करोड़ का व्यापार है, 1.5 करोड़ आपका चेक से है, 50 लाख कैश है, तो आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा, वरना 6%। चलिए इस बीच, दूसरी बात, जी जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सरकार की तरफ से जो एडवांस टैक्स के नंबर्स जारी हुए हैं वो उसमें भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 17 सितंबर तक जो है कुल एडवांस टैक्स 2 तिमाही का करीब 2,95,000 करोड़ रहा, जो कि एक साल पहले के मुकाबले करीब 17% अधिक देखने को मिल रहा है। अब इसके एडवांस टैक्स में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसका कारण भी आप ये मानते हैं कि जो रिकवरी देखने को मिल रही है, और जो आपने कहा कि काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था फॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है, तो तमाम लोग जो पहले टैक्स देने से बचते थे अब वो जो है दे रहे हैं, लोगों के काम धंधे शुरू हो गए हैं ठीक तरीके से, ये तमाम कारण हैं या और भी कुछ कारण देख रहे हैं आप? नहीं, यही कारण है विपुल जी कि जो रिकवरी है बहुत फास्ट है, और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें उम्मीद है कि हम 8% के आसपास ग्रो करेंगे इस साल में हमारी जीडीपी। तो उसके लिए उसके साइड इफेक्ट्स है कि आपको एडवांस टैक्स भी बढ़ रहा है, बाकी जीएसटी भी बढ़ रहा है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ रहा है, आपका टोटल टैक्सेशन बढ़ रहा है।